हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी जेईई की एग्ज़ाम डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी आप देखेंगे कि मैं आपको पूरी चीज़ें एनालिसिस करके बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में उसका बेल आइकन भी ऑन करें, क्योंकि सबसे पहले मैं अपडेशन आपके पास तक पहुंचा देता हूं। तो दोस्तों, आज हम उसकी सैलरी के बारे में, प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ था, उसकी क्या परसेंटेज थी, कितनी सीट प्रीवियस ईयर में भरी गई थी, वो सारी की सारी आज अगर टोटल वैकेंसी 1324 है तो वो किस किस जोन में कितनी कितनी आई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कैसी वैकेंसी है, वो सारी बातें आज हम करने वाले। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को तेजी के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एसएससी जेईई 2023 एग्जाम डेट आउट अपडेट आपके पास में है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे टोटल हमारे पास में जो पोस्ट है वो 1324 पोस्ट आपकी देखी गई है। दोस्तों, जो इसका एग्जाम डेट आउट है वो कब तक है, तो दोस्तों इसके दो पेपर होंगे। एक तो आपका पेपर फर्स्ट होगा और दूसरा पेपर आपका 2 होगा। तो पहले पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। दोस्तों, इसका जो पेपर फर्स्ट है वो 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को कराया जाएगा। दोस्तों, दोनों में क्या होगा, ये आपके मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में पेपर होगा और साथ में ही इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन की भी मिलने की संभावना होने वाली है। दोस्तों, उसके बाद में हम बात करेंगे पेपर 2 की। तो पेपर 2 हमारा जो है ये 4 दिसंबर 2023 को होगा। और दोस्तों, इससे पहले जो पेपर होता था वो हमारा कन्वेंशनल टाइप का होता था, यानी कि लिखने वाला होता था। लेकिन इस बार क्या है, चेंज कर दिया गया है। ये भी आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, ये भी आपका कैसा होगा, ये भी आपका सीबीटी और ये भी सीबीटी। अब इसका एग्जाम मोड कैसा रहेगा दोस्तों, पहला और दूसरे का एग्जाम मोड हमारा सीबीटी ही रहने वाला है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। अब दोस्तों, इसकी लैंग्वेज क्या होगी, एग्जाम लैंग्वेज दोस्तों इसमें हिंदी और इंग्लिश की इसकी लैंग्वेज रहेगी। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसमें एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें कि जो आपकी 2324 वैकेंसी है वो कैसे कैसे बीआरओ में कितनी, एमईएस में कितनी है, सीपीडब्ल्यू में सीपीडब्ल्यूडी कितनी है, तो वो हम यहां से बात कर लेते हैं। एसएससी जेईई वैकेंसी डिटेल की बात करेंगे तो आपका डिपार्टमेंटल आता है, ये सभी के लिए है, सिविल के लिए भी है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी है। दोस्तों, यहाँ बात करेंगे आपका बीआरओ में जो आपके सिविल है, सिविल की पोस्ट है वो कितनी है, तो वो आपको 431 सीट आपको देखी गई। अगर यही बात करें बीआरओ में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए तो दोस्तों यहाँ पर 55 सीट आपको दिखाई जा रही है। सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में आपको सिविल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 421 सीट आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो 124 सीट आपको यहाँ पर दिखाई गई। आगे हम बात करेंगे सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल की बात करेंगे तो 188 सीट यहाँ पर दिखाई गई है। आगे बात करेंगे सेंट्रल वाटर कमीशन में आपकी जो मैकेनिकल की सीट है दोस्तों 23 सीट आपको यहाँ पे दिखाई गई। और उसके बाद में आपका फर्राका बैराज जो प्रोजेक्ट है सिविल के लिए तो आपको 15 सीट है और मैकेनिकल के लिए आपकी 6 सीट है। अगर दोस्तों एमईएस यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की हम बात करेंगे तो इसमें सिविल में आपकी 29 सीट आपको दिखाई गई है। और अगर हम बात करेंगे एमईएस में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में दोस्तों 18 सीट आपको दिखाई गई है। तो ये सारे की सारी डिटेल है, और भी इसमें एक एक करके 2-2 सीट और भी है, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा सीट है वो ही मैंने आपको सीट यहाँ पर दिखाई गई है। तो लगभग और भी सीट है, आप कहेंगे सर काउंट करने के बाद जो हमारे 1324 नहीं बैठ रही है, तो आप यहां से उसको काउंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पहला पेपर होगा आपका, पेपर फर्स्ट होगा, पेपर 2 होगा, उसके बाद आपका डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। दोस्तों, हर बार नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती थी, लेकिन जब से पेपर फर्स्ट और पेपर 2 का नया पैटर्न आया है उस पर नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी 1/3 कर दी गई, यानी कि आपका 0.33 इसकी हो गई है। तो यहां से आप देखेंगे आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 दोनों पेपर यानी कि बोथ के लिए यहाँ पर देखी गई है। अब दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ से पेपर जो फर्स्ट है उसका सिलेबस में क्या क्या आपका आने वाला है, उसका क्या पैटर्न है। दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे कि आपको पहले में आपको 200 क्वेश्चन दिखेंगे और आपके 200 मार्क्स के होंगे और टाइम आपका 2 घंटा रहेगा। जो पेपर हमारा कैसा होगा, ये पेपर हमारा सीबीटी होने वाला है।
अब दोस्तों इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो भी समझिएगा कि आपको पहले ये आपका जनरल इंटेलिजेंट या रीजनिंग की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके कितने 85 नंबर के होंगे। अगर दोस्तों जनरल अवेयरनेस यानी कि हम बात करेंगे इसमें जीके और जीएस होता है, जीके और जीएस यानी कि हम बात करें तो इसमें जीएस आपका 25 नंबर का, बचा हुआ 25 नंबर में आपका जीके चला जाता है। तो यहां से आपका 50 क्वेश्चन 85 नंबर के होने वाले हैं। अब दोस्तों जनरल इंजीनियरिंग, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, चाहे कंप्यूटर साइंस, किसी के मतलब मैं बता सकता हूं ऑलरेडी हालांकि 3 ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है, वो हमारे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए है। तो यहाँ पर आपके चाहे आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तो उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से आपका 200 मार्क्स का ये पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे पेपर 2। पेपर 2 जो बच्चा आपके जो पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करेगा वो किसमें आपके पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब जब एलिजिबल होगा तो पेपर 2 में क्या होने वाला है दोस्तों, उसमें आपकी जनरल इंजीनियरिंग चाहे आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आपके एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा जिसमें आपके 300 मार्क्स रहेंगे और आपके 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। मोड क्या रहेगा, ये भी आपका सीबीटी मोड होने वाला है। अब दोस्तों यहां से मैंने आपको बता दिया हमारा पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट हुआ। जो बच्चा पेपर 1 को क्वालिफाई करेगा वो पेपर 2 में जाएगा और जो बच्चा अपने पेपर 2 को क्वालिफाई करेगा वो हमारा डीबी के लिए चला जाएगा। दोनों का पेपर एनालिसिस करके आपके बीच में आ जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे आपका आगे बात करेंगे तो हमारा चाहे इलेक्ट्रिक सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, उसका प्रीवियस कट ऑफ की बात करेंगे। हम यहाँ मेंस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ करेंगे प्री की यानी कि पेपर फर्स्ट की। दोस्तों क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एनालिसिस है, बच्चे को पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ थी, आगामी सीट क्या कितनी, पिछली बार कितनी सीट थी, अब कितनी सीट है, कैसे हम तैयारी करें ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं दोस्तों। तो दोस्तों यहां से हम बात करेंगे कि अगर हम जनरल की बात करें, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, तो यहां से हम देखेंगे कि 2023 का जो हम प्री देखेंगे ये एनालिसिस सिर्फ 2023 का है, सॉरी 2022 का है। तो 22 में क्या एनालिसिस रहा उसको हम यहां से समझते हैं। जनरल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें जनरल के लिए तो यहां से आपका जो प्री का है 110.57 इसकी प्री की कट ऑफ गई थी। उसके बाद ओबीसी की 107.99, उसके बाद में 89.09 ईडब्ल्यूएस की, एससी के लिए 86.36 पे गई और एसटी के लिए 86.32 पे। ये 2022 की एनालिसिस है सिविल की। अगर यही हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की देखें जनरल में 123.45 और ओबीसी के लिए 123.32, ईडब्ल्यूएस के लिए 110.39 और एससी के लिए 103.62 और एसटी के लिए 95.8 की ये कट ऑफ गई थी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ये सारा का सारा एजेंडा मेरा 2022 का है। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहां से आप देखेंगे दोस्तों कि अगर हम बात करें टोटल फॉर्म, तो दोस्तों अब आप देखेगा टोटल फॉर्म लगभग कितने भरे गए हैं, तो 5.5 लाख से ज्यादा इसमें फॉर्म भरे गए हैं। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, 5.5 लाख से फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, ये समझ लीजिएगा दोस्तों। एनालिसिस आप करके देख लीजिएगा तो लगभग एक सीट पे अच्छी खासी आपकी फाइट होने वाली है। तो दोस्तों अच्छे से मेहनत करते रहिए। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन सी किताब है कि आपको उसको पढ़ लेना चाहिए, किस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए और आपके जो आपकी चलते फिरते जो हैंडबुक है वो भी आपको साथ रखनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहां से हम बात करेंगे टोटल फॉर्म मैंने आपको बता दिया कितना भरा गया, लगभग 5.5 लाख। दोस्तों अगर यहाँ सैलरी की बात करेंगे तो सारे सब चीजें अलाउंस वगैरह इसमें आपको मिलते हैं, डीए टीए सब कुछ। तो अब दोस्तों आपकी सैलरी लगभग स्टार्टिंग में आपकी कितनी रहेगी, 45,000 प्लस आपकी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर की सीट कितनी थी, यानी कि 2023 का पता है। अब हम एजेंडा लगाएंगे कि 2022 में सीट कितनी थी, फिर उसका 21 कितनी, 20 कितनी, 19 कितनी, तो उसके बारे में यहाँ से जान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से देखेंगे 2023 में जो सीट है आपकी कितनी, 1324 थी। अगर 22 में बात करेंगे दोस्तों 2798, यानी
यानी कि 2798 जब सीट थी तब आपका ये कट ऑफ था। अब उसकी आधी सीट है तो आप लगा लीजिएगा अपने कट ऑफ जो भी है, जो भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ था उसमें आप 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा ही लेकर चलना दोस्तों। अगर यहां बात करेंगे 110 के लिए जनरल की जा रही है तो एससी की इस बार 125 से लेकर 130 के बीच में ही मानकर चलिएगा, गारंटी है, श्योरिटी, आप इस चीज को नोट करके रखिएगा। अगर हम बात करेंगे दोस्तों 2020 में कितनी वैकेंसी आई थी दोस्तों, ये हमारी 785 सीट थी और 2019 में बात करें 1185 सीट थी। तो दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर की सीट कितनी थी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, टोटल फॉर्म कितने भरे गए, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहां से समझा दी। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो समझ रहे होंगे कि दोस्तों हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों टाइम कम है क्योंकि आपके पास में मात्र अगस्त के 10 दिन बाकी है और हमारे पास में सितंबर के 30, यानी कि आपके पास में 40 दिन है और आपके पास में जो आपका पेपर का शेड्यूल है वो अक्टूबर में आ गया है। अब दोस्तों समझिएगा कि आपके पास में एक बुक आती है, ये जिस बुक है इस बुक ये होती है आईएएस मास्टर की बुक है। आईएएस मास्टर की बुक है, आप जो है कहीं से साइट से कहीं से भी मंगा लीजिएगा, ये सबसे बेस्ट बुक होती है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्लस में इसमें कॉन्सेप्ट भी दिए होते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें दी हुई है। आप इसको एक महीने के अंदर अगर पढ़ने वाले हैं 6-7 घंटे पर डे पढ़ेंगे तो 100 क्वेश्चन आपके यहां से इसमें कवर होंगे। अब उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट आपके चलते फिरते आपको याद करना है वो हमारे पास में एक बुक आती है दोस्तों, वो हमारी हैंडबुक आती है। ये हैंडबुक जो होती है इसमें सारे सब्जेक्ट के फॉर्मूले दिए होते हैं। इसमें कम से कम आपके मान के चलेगा लगभग आपको 50% आपके कंसेप्ट वाले क्वेश्चन यहां से उठेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके लगभग यहां से इसमें से हैंडबुक से उठने वाले, तो इसको भी तैयार करेगा। अब बचिए आपका 20%। दोस्तों वो 20% कभी भी किसी बुक में नहीं मिलता है, कोई 70-75 यहां से घूमता है, लेकिन वो जो आपका 20 से 25% बचा होता है जो उसमें फाइट करता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है और वो दोस्तों होता है आपके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स। फिर से समझिएगा, जो आपके 25% को कवर करता है उसको हम बोलते हैं हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स। तो वो दोस्तों कहां से, अब देखिए दोस्तों यहां से आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं। अब देखिए इस बुक के अंदर आपको देखेंगे तो इसमें सब आपको हैंड रिटन शॉर्ट नोट आपको ऐसे ही सारे तैयार करने हैं दोस्तों। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में देखिए यहां से आपका सोयल मैकेनिक्स से सारे लिखे हुए हैं इस तरीके से, यहां से आपके हर चीजें आपके लिए ये आपको लिखनी है कंटिन्यू और लिख कर याद करनी है। आपको 40 दिन के अंदर पूरा कवर अप टेक्निकल कर लेना है। साथ के साथ में पर डे आपको 3 से 4 घंटे आपको क्या करना है, नॉन टेक पढ़ना है, 1.5-2 घंटा रोज एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का मारना है, एक प्रैक्टिस सेट आपको जीके जीएस का मारना है और साथ में उसका एनालिसिस करके इस तरीके से शॉर्ट नोट्स अपने तैयार कर लेने हैं। दोस्तों सारी एजेंडा मैंने आपको बता दिया अच्छे से, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अपने सेशन को ज्यादा शेयर करिए और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूट पाए, मैं समय से आपको हर चीज प्रोवाइड करा सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए, जो भी अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से देना पड़ा तो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।